ध्यान से देखना सब। गुड आफ्टरनून। टॉपिक फॉर द डे इज राउट फिल्टरिंग। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूं राउट फिल्टरिंग का मतलब क्या है। ठीक है, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। फाइन। R1 के पास दो नेटवर्क्स हैं A और B। ठीक है। R2 के पास नेटवर्क्स हैं C और D। R3 के पास नेटवर्क्स हैं E और F। सबको पता है कि तीनों राउटर्स पे EIGRP कैसे इनेबल होगा। सबको पता है, मैंने समझा रखा है। सबको पता है तीनों राउटर आपस में नहीं, R1 और R2 आपस में, R2 और R3 आपस में क्या एक्सचेंज करेंगे? हेलो के बाद क्या एक्सचेंज करेंगे? अपडेट की क्या आ जाएगी? यहां भी ऐसा ही होगा, दोनों राउटर क्या एक्सचेंज करेंगे? हेलो के बाद क्या एक्सचेंज होंगे? अपडेट की क्या आ जाएगी? एक्नॉलेजमेंट आते ही R1 के पास A नेटवर्क भी होगा, B भी, C भी, D भी, E भी और R2 के पास भी सारे होंगे, R3 के पास भी। डन। अब मैं क्या चाहता हूं कि R3 के पास B नेटवर्क ना आए। मतलब मैं R3 के लिए कौन से नेटवर्क को फिल्टर करना चाहता हूं? B। कौन से नेटवर्क को फिल्टर करना चाहता हूं? B। तो मैं अगर चाहता हूं कि R3 के पास B नेटवर्क ना आए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं। अब ध्यान से समझना क्या। आप एग्जांपल ले लो। आपका नाम क्या है? राहुल, नीरज और तरुण, तीन लोग हैं भाई। ठीक है। मैं चाहता हूं राहुल के नेटवर्क्स तरुण पे ना आए। ट्रीट राहुल एज R1, नीरज एज R2, तरुण एज R3। तो मैं क्या चाहता हूं? तरुण पे किसके नेटवर्क्स ना आए? राहुल। और कौन सा नेटवर्क ना आए? कौन सा नेटवर्क ना आए? ऊपर देख रहे हैं डायग्राम में, बी नेट। अब दो तरीके हैं इस काम को करने के। या तो मैं तरुण को बोलूं कि बी नेटवर्क को रिसीव नहीं करना, बाकी सबको रिसीव कर लेना, एग्री? या फिर मैं नीरज को बोलूं तेरे को बी तरुण को सेंड नहीं करना। किसको सेंड नहीं करना? तरुण को, एग्री? तो या तो मैं R3 पे इन डायरेक्शन में क्या कर सकता हूं, या R2 पे आउट डायरेक्शन में, वो भी किसके लिए? सिर्फ तरुण के लिए क्या कर सकता हूं? फिल्टर। क्लियर? क्लियर भाई सबको? तो या तो मैं R2 को बोल सकता हूं तू इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R3 को ना दे, या मैं R3 को बोल सकता हूं तू इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ना कर। दो तरीके हैं फिल्टरिंग करने के। अब आप कहोगे सर इन कहां यूज करना है, आउट कहां यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा? एग्री? एग्री? अब ये बात डिपेंड करेगी डिजाइन पे। किस पे? डिजाइन पे। बताओ कैसे? सीन सोने आवे काला विखण नु तेरे रंगा विच ए संभालू वाला गोकुलवासी दी रक्षा करन खातर ते सुंदर 3 के लूप बैक्स हैं। मैं चाहता हूं 1 पे ना आए। कहां अप्लाई करूंगा ACL? 3 पे आउट पे, 1 पे इन में। भाई दोबारा सुनो यार, थोड़ा सा ना तेज रहा करो। यहां नेटवर्क है ABCD। मैं चाहता हूं B और C नेटवर्क R1 पे ना आए। कहां ACL अप्लाई करूंगा? R3 के आउट पे। तो सालो R3 के आउट पे अप्लाई करूंगा तो R2 को भी नहीं मिलेंगे, R1 के इन पे। लॉजिक समझ में आया? तो थिंग्स विल डिपेंड ऑन डिजाइन। किस पे डिपेंड करेंगी? डिजाइन। सबको समझ में आई ये बात? हाँ जी सर। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर R3 पे फिल्टरिंग लगाऊंगा, उसके फिल्टरिंग लगाने के बाद R1 के अलावा और कोई भी अफेक्टेड होगा, तो मैं फिल्टरिंग R3 पे नहीं लगाऊंगा। किस पे लगाऊंगा? R1 पे। इतनी बात सबको समझ में आई?
तो राउट फिल्टरिंग का मतलब क्या है, मैं राउटर को बोलूंगा कि तेरे को ये अपडेट सामने वाले को नहीं भेजना, या फिर अगर सामने से आ रहा है तो रिसीव। याद रखना, राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करते ही नेटवर्क टोपोलॉजी टेबल से भी डिलीट हो जाएगा और राउटिंग टेबल से भी। क्लियर? ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई? कहां से नेटवर्क डिलीट हो जाएगा? राउटिंग टेबल और टोपोलॉजी टेबल। इतनी बात समझ में आई सबनू? चले आगे। Now, in case of EIGRP, which EIGRP feature is responsible for route filtering? फीचर का नाम है EIGRP डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का मतलब क्या है? क्या किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर क्या किससे मुझे एक्सेप्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के दो मतलब है, क्या किसको देना है और क्या किससे लेना है। एग्री? अगर मैं आउट पे लगा रहा हूं तो मतलब मैं क्या डिसाइड कर रहा हूं, क्या किसको देना है। अगर मैं इन पे लगा रहा हूं तो क्या डिसाइड कर रहा हूं, क्या किससे लेना है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो देते भी हैं और अपना सामान देते हैं और पैसे लेते हैं, बात खत्म। बादाम बेचने वाले ने देखे, बादाम आपको देंगे, आपसे पैसे ले लेंगे। काजू वाले भी ऐसे ही करते हैं। किसी भी चीज के डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं थोक का विक्रेता, जो भी है। आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, फिर टेंशन में आ जाओगे। चलो, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट क्या करना चाहता हूं या क्या किसी से लेना चाहता हूं। आउट का मतलब टू गिव, इनका मतलब टू टेक। ठीक है भाई, चले आगे। अब EIGRP के केस में नेटवर्क्स को मैच करवाने के लिए, नेटवर्क्स को क्या करवाने के लिए, मैच, हम किसका किसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दूसरा तीसरा राउट। सो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू मैच नेटवर्क्स यूजिंग ACL। तो पहली ACL कौन सी होती है, दूसरी ACL कौन सी होती है, एक्सटेंडेड ACL। तो सबसे पहले हम कौन सी ACL सीखेंगे, स्टैंडर्ड। स्टार्ट करूं? बहुत आसान है, प्रैक्टिकल से ही दिखाऊंगा सब कुछ, सबको समझ में आएगा, चिंता नहीं। अंदर से कोई बाहर जा सके, हाँ बिल्कुल। मजाक कर रहे थे उसके साथ? तो ऐसा हो तो क्या हो, सबनू डायग्राम जिसदा पे है, सबको डायग्राम दिख रहा है भाई? होप सो दिख रहा होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको डायग्राम दिखाने की।
लूप है तो लूप बैक बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है भाई, ये लूप बैक किस पे बना दिए? 3 पे। ये लूप बैक किस पे बना दिए? 4 पे। दिख रहा सबको? देखो ध्यान से, ये इंटरफेस पे आईपी, ठीक है। डन, इस पे पेस्ट कर दूंगा ये। हो गए? डन। हो गए? लूप बैक बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। राउटर EIGRP1 नेटवर्क, नो ऑटो, R2 पे आ जाओ। 1200 डन। डन भाई। टू शो IP इंटरफेस फ्रीक्वेंट, राउटर EIGRP1 नेटवर्क, नो ऑटो, राउटर EIGRP1 नेटवर्क, $2300 डन। यार गलती हो गई, अब तो देखो 14 का नेटवर्क चला दिया। चलाना कौन सा था? 24 का। ठीक है ना, 2 और 4 के बीच में 24 का चलाना चाहिए था, मैंने चला कौन सा दिया? कोई दिक्कत है किसी को? कोई चला दिया, अब तो गलती। R2 पे आ जाओ। R2 पे देखो कितने नेबर है, कितने नेबर आएंगे? 3 आ रहे हैं, सबको दिख रहे हैं? सबको रूट्स देखो, सारे लूप बैक सारे 10 के भी, 30 के भी और 40 के भी। सारे आए। अब लेट से मैं R2 पे जाता हूं, मेरे पास कोई भी 40 का लूप बैक ना है। कौन सा लूप बैक ना है? 40 का। क्लियर? कहां ध्यान है भाई?
कहीं और था, अभी लौटे हो। तो मैं कौन सी ACL यूज करूंगा सबसे पहले? स्टैंडर्ड। अब देखो, स्टैंडर्ड, पहली बात तो नंबर कहां से कहां तक होता है? 1 से, या फिर स्टैंडर्ड कैसी होती है? नेम। पता सबको? अब एक ACL बनाई, 2 एक्शन होते हैं, परमिट या फिर डिनाई। रूल अभी भी सेम है, अगर कुछ परमिट कर दिया तो वही क्या रहेगा? परमिट। बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा? डिनाई। अगर कुछ डिनाई कर दिया तो वो भी डिनाई और बाकी सब कुछ भी डिनाई। क्लियर भाई? अब परमिट के बाद आप क्या स्पेसिफाई करते हो? उसके बाद डन। लेट्स से मुझे 40 के सारे नेटवर्क डिनाई करने थे। किसके नेटवर्क? तो मैं क्या लिखूंगा? डिनाई .0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। इसका मतलब क्या? राउटर कितनी ऑक्टेट मैच करेगा? पहली ऑक्टेट में अगर 40 मैच हो गया तो नेटवर्क क्या हो जाएंगे? और फिर मैं बाकी सबको क्या कर दूंगा? डन भाई? सबको समझ में आई ये बात? लेट्स से मैं चाहता था कि मैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क को डिनाई करूं 40.1.4.0 को, तो कैसे करता? डिनाई 40.1.4.0 0.0.0. मतलब कितनी ऑक्टेट मैच करनी है? पहली 3। कितनी ऑक्टेट? पहली। अगर 3 मैच हो गई तो नेटवर्क क्या हो जाएगा? और बाकी सबको क्या कर दूंगा? परमिटर। क्लियर भाई? सबको समझ में आई इतनी चीज? पक्का भाई? चलूं आगे? यस। चलो भाई। अब लेट से मैं 40.1.2.0 और 3.0 को डिनाई करना चाहता था। अब क्या करूंगा? हाँ, कैसे करेंगे? डिनाई 40.1.2.0 40.1.0। ये तो हो गया 2 अलग अलग स्टेटमेंट में डिनाई करना। एग्री? मैं इसको एक सिंगल स्टेटमेंट में भी डिनाई कर सकता हूं। कैसे? इन दोनों की क्या करके? समरी। इन दोनों की क्या करके? समरी। क्लियर भाई? हाँ भाई। राकेश, क्या नाम है आपका? हाँ रंजीत, एक ही बात है। ये क्या होगा? इन दोनों की समरी। एक्चुअली क्या लिखा मैंने, या फिर आप बोलो स्लैश। ठीक है? ये इन दोनों की मैंने क्या कर दी? समरी। आई भाई सबको समझ में? एडी आई समझ में? हाँ भाई। नहीं आई? नहीं आई? 40.1.2.0 और 3.0 को समराइज करना। आता है आपको समरी करना? सबको बताओ क्या आएगी? करो समराइज। 40.1.2.0 और 3.0 को समराइज करो। देखो भाई, यार लिख रखा था यहाँ मैंने सॉल्व करके। 40.1.2.0/23 आएगा। सबका आ रहा है? या बताऊं कैसे करना है? बताऊं? ये 2 नेटवर्क्स हैं, इनकी समरी करनी है। चेक करो बाय डिफॉल्ट सेम ऑक्टेट कौन से हैं। पहला और दूसरा सेम है, ये हमेशा ही क्या रहेंगे? ठीक है। अब ट्राई टू फाइंड कॉमन इन थर्ड ऑक्टेट
else everything will be 0. अब मुझे थर्ड ऑक्टेट में क्या फाइंड करना है? कॉमन, उसके अलावा जो भी बच गया वो सारा क्या हो जाएगा? 0. 2 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, 3 को कन्वर्ट करो. How many bits are same? 6. 7 bits are same. Done. 16 were previously same. 7 more are same. Slash will be 23. So what value you will get? 0 into 0. 0, 0, 0, 0, 0. 1 into 1, 1. यार एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? या फिर क्या बोल लो? मल्टीप्लाई. 1 into 1. The things which are common, that's fine. Other things will always be 0. उससे अगला ऑक्टेट भी पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? 0. 40 dot 1 dot 2 dot slash 20. ठीक है भाई? 40 dot 1 dot 2 dot 0 slash 23. समझ में आ गया भाई सबको? चले आगे. So let's say in this case I want to deny all 40s network. What I will do? ठीक है, deny कितने ऑक्टेट मैच करा देता हूं? पहले 2. डन. omit any. क्लियर? Router EIGRP. Now you have to call this access list in your distribute list. ACL को कहाँ कॉल करना है? क्या लिखोगे अब यहाँ? ACL नंबर, या तो नंबर दे सकता हूं या क्या दे सकता हूं? नेम. नंबर क्या है मेरा? डायरेक्शन विल बी इन. व्हाई? बिकॉज R2 विल बी रिसीविंग अपडेट. क्लियर भाई? समझ में आया? कौन सा इंटरफेस पे? ऑन विच इंटरफेस? फास्ट इथरनेट 1/1. After running this command, please wait for the log message route configuration changed. आपके पास लॉग आएगा अभी. क्या लॉग आया है? On which interface? 1/1. डन भाई? अब देखो show IP protocols. पढ़ो क्या लिखा हुआ है. कह रहा है भाई सारे इंटरफेसेस पे आपने ACL नहीं लगाई हुई, सिर्फ कौन से इंटरफेस पे लगाई हुई है? FA1/1 पे. उस ACL का नंबर क्या है? 10. क्लियर भाई? शो IP राउट EIGRP1. 40 के नेटवर्क आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि सारे मैंने क्या कर दिए हैं? डिनाई. क्या कर दिया? डिनाई. क्लियर? क्लियर भाई सबको? तो ये कंट्रोल प्लेन फिल्टरिंग है. कौन सी फिल्टरिंग है? कंट्रोल प्लेन. आप अपडेट्स में आते हुए नेटवर्क्स को क्या कर रहे हो? फिल्टर. You are filtering the networks which you are sending or receiving in updates. Clear? अब मैं चाहता हूं कि 40 के नेटवर्क R2 पे तो आए लेकिन R3 पे ना जाए, तो कैसे फिल्टरिंग कर सकता हूं? या तो R2 के आउट में या R3 के इन में. क्लियर भाई? सबको समझ में आई ये बात? अब R2 के आउट में कैसे करेंगे? ACL पहले ही बनी हुई है.
राउटर EIGRP, यहां से क्या किया, इसको रिमूव करने के बाद लॉग आएगा, फिर चेंज दिखेगा। आ गया। चालीस के नेटवर्क आ रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, 40 के नेटवर्क किसके पास ना जाए, 3 के पास। तो राउटर EIGRP 1। अब जब भी आप आउट में लगाओगे ना डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को, तो जो इफेक्ट होगा उसका सामने वाले राउटर पे दिखेगा, इस पे कभी भी नहीं दिखेगा। शोआईपी पता चल रहा है, दोबारा चेक करो। हाँ जी, सारे इंटरफेसेस पे अप्लाई नहीं की, सिर्फ कौन से इंटरफेस पे अप्लाई किया है, ठीक है भाई। और आउट डायरेक्शन में लगी हुई है, ये कैसे पता चल रहा है, आउट गोइंग। तो R3 पे आ जाओ। कौन से नेटवर्क्स आ रहे हैं, सिर्फ 10 वाले, 40 वाले नहीं आ रहे। अब किसी को ये तो नहीं लग रहा 30 वाले क्यों नहीं आ रहे, 30 वाले तो इसके अपने हैं। ठीक है भाई, चलूं आगे। हटा दिया। ACL पे क्या कर दी, रिमूव, और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कमांड पे क्या कर दी, रिमूव। सारे रूट सारे हैं, 10 के भी, 30 के भी, और R3 पे भी चेक कर लो, 10 के भी और 40 के भी। 2 पे वापस आ जाओ। अब मैं चाहता हूं मेरे पास 30.1.2.0 ना आए और 30.1.3.0 ना आए। कौन से 30.1.2.0 और 30.1.3.0। क्या करूंगा, स्टैंडर्ड किस नाम से बना लूं, ओके, मैं नेम और नंबर को मिक्स कर रहा था। ठीक है, नेम क्या दे दिया मैंने, कुछ भी दे सकते हैं, डिनाई, सबको समझ में है इसका मतलब क्या है। उसके बाद कमांड क्या चलाई, परमिट। तो कौन से नेटवर्क ब्लॉक हो जाएंगे, 2.0 और 3.0। नेम, डायरेक्शन, इन, फास्ट इथरनेट। अब अगर मैं यहाँ पे इंटरफेस स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो क्या होगा, कमांड तो फिर भी चल गई। अब देखो राउटर क्या करेगा, हर इंटरफेस पे अपडेट अब दोबारा एक्सचेंज करेगा। जब भी रिक्वायरमेंट किस पे है, सिर्फ एक इंटरफेस पे, कौन से, FA1/0। अब देखो राउट कॉन्फ़िगरेशन मैसेज भी कितने आए हैं, 3। क्यों, क्योंकि तीनों इंटरफेसेस पे उसने अपडेट्स को दोबारा क्या किया, एक्सचेंज। दोबारा क्या किया, एक्सचेंज। दिस थिंग इज क्लियर। कौन से नेटवर्क नहीं आ रहे, 2.0 and 3.0, 30.1.2.0 and 30.1.3.0। चले भाई आगे, पक्का। चलो भाई देखो,
सबको समझ में आई इतनी बात? वेरीफाई कैसे करते हैं? प्रोटोकॉल। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। आगे चलो। डन भाई, काम खत्म। फिर मैसेज आएगा। आ गए 3 सारे आ गए नेटवर्क्स, सबको दिख रहे हैं। कंट्रोल प्लेन फिल्टरिंग हो रही है, सबको समझ में आ रहा है कि मैं डेटा प्लेन नहीं फिल्टर कर रहा, कोई यूजर का ट्रैफिक नहीं फिल्टर कर रहा, मैं EIGRP के अपडेट्स को क्या कर रहा हूँ, फिल्टर। और EIGRP के अपडेट्स को कैसे ट्रैफिक बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन। क्लियर? चलो भाई आगे। अब लेट्स से मैं चाहता हूं कि R1 सिर्फ 30 के लूप बैक्स रिसीव करे। कौन से लूप बैक रिसीव करे? R1 40 के लूप बैक रिसीव ना करे। कौन से लूप बैक रिसीव ना करे? तो R1 पे आऊंगा, क्या लिखूंगा? ऐसे भी दे सकता हूं अगर चाहूं तो, 30 लूप बैक रिसीव करे। या फिर किस नंबर से बना ली? 30। परमिट सिर्फ किसको किया? कितने ऑक्टेट मैच करा दिए? 2 में सारे नेटवर्क मैच हो जाएंगे। डन। R1 के तो इंटरफेस कितने हैं? 1। क्या मैसेज दिख रहा है? पढ़ो। कौन से नेटवर्क परमिट हुआ मैं? सिर्फ 30 के आ रहे हैं, बाकी सारे अपने आप क्या हो गए हैं? डिनाई। ठीक है, सबनों समझ में आया? सबको? आगे चलो, कोई प्रॉब्लम? देखो भाई, ACL का लॉजिक समझाने की कोशिश की थी मैंने आपको। मैंने आपको क्या समझाया कि ACL क्या करता है, इस नेटवर्क आईडीज में इन बिट्स को मैच करता है। एग्री? जहां बिट्स मैच हो जाते हैं वह एक्शन ले लेता है, यही करता। एग्री? मैं क्या कह रहा हूं, ACL कभी भी ना प्रीफिक्स लेंथ को मैच नहीं करती। किसको मैच नहीं करती? प्रीफिक्स लेंथ। इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, अब आएगा समझ में। लेट्स से भैया ऐसे नेटवर्क्स है मेरे पास कुछ, ठीक है। मैं चाहता हूं इन दोनों नेटवर्क्स को फिल्टर करना। ठीक है, इन दोनों नेटवर्क्स को क्या करना? फिल्टर। तो मैं क्या लिखूंगा? डिनाई डन। इसका मतलब क्या है? या फिर मैं इंडायरेक्टली बोलूं तो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जब भी मैं ACL से मैचिंग कराता हूं सिर्फ नेटवर्क आईडी मैच होती है। ACL कभी भी इन वैल्यूज को मैच नहीं करता। क्लियर? मैंने ACL का लॉजिक बताया ना आपको कैसे काम करता है। ACL में आप एक नेटवर्क आईडी देते हो और साथ एक वाइल्ड कार्ड मास्क देते हो। आप राउटर को बोलते हो इस नेटवर्क आईडी में इतनी नंबर ऑफ बिट्स को मैच कर लियो, उसके साथ सबनेट मास्क कुछ भी हो, उसके साथ सबनेट मास्क वो कभी भी मैच नहीं होगा। क्लियर?
ये ACL का लॉजिक है कि ACL सिर्फ किसको मैच करेगा? नेटवर्क आईडी को। कभी किसको मैच नहीं करेगा? सब नेट मास्क। देखो यार ACL ने ये मैच किया या 25 है 26 है, सिर्फ नेटवर्क आईडी मैच की ना, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? आगे चलो। अब देखो नंबर क्या था? सारे आ गए, 30 वाले भी और 40 वाले भी। आगे चलो। देखो ध्यान देना भैया, अब हम समझेंगे हाउ एक्सटेंडेड ACL विल वर्क। तो एक्सटेंडेड ACL का सिंटेक्स पता है सबको? सबसे पहले क्या आता है? एक्शन, परमिट या फिर डिनाई। उसके बाद क्या आता है? प्रोटोकॉल। आप हमेशा कौन सा यूज करोगे? IP। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद सोर्स में आप हमेशा क्या यूज करोगे? एनी। डेस्टिनेशन में आप हमेशा क्या यूज करोगे? नेटवर्क यू वांट टू मैच। नेटवर्क यू वांट टू, इतना समझ में आया? अब लेट्स से मैं R2 पे हूं। मैं किस पे हूं? R2 पे। क्लियर? मैं चाहता हूं कि R2 R1 से कोई भी नेटवर्क एक्सेप्ट ना करे। किससे एक्सेप्ट ना करे? R1 से। बाय डिफॉल्ट कर रही है 10 वाले सारे लूप बैक एक्सेप्ट। तो मैं क्या क्रिएट करूंगा? एक कैसी ACL किस नंबर से करी? डन। क्या लिखा मैंने? डिनाई IP। सोर्स डिफाइन करना है। सोर्स क्या यूज करूंगा? एनी। और डेस्टिनेशन, ठीक है। कौन से नेटवर्क मैच करा दिए? जिसमें पहली ऑक्टेट में 10 और दूसरी ऑक्टेट में 1 हो। भाई ये पार्ट क्या डिफाइन कर रहा है? सोर्स। ये पार्ट क्या डिफाइन कर रहा है? और डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? नेटवर्क यू वांट टू। क्लियर भाई? तो 10 के सारे नेटवर्क मैच करना चाहता हूं ना। सबको समझ में आया? उसके बाद परमिट IP, तो राउटर EIGRP, हिस्ट्री, म्यूट लिस्ट, डायरेक्शन, फास्ट इथरनेट 0/0। एक इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया। वेरीफाई करने का तरीका अभी भी क्या है? सेम। किस कमांड से? पढ़ो क्या लिखा हुआ? इनकमिंग अपडेट फिल्टर लिस्ट। FA 0/0 is filtered by 101। तो IP रूट EIGRP1। कोई आ रहा है 10 का नेटवर्क? सारे क्या हो गए हैं? फिल्टर। तो स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL लगभग सेम है, लेकिन एक्सटेंडेड ACL में 2 ऑप्शन होते हैं, सोर्स भी और सोर्स को आप हमेशा क्या यूज करते हो? और डेस्टिनेशन को नेटवर्क यू वांट टू मैच।
चले भाई आगे, पक्का? चल, तो ACL का फंडा समझ में आया कि ACL सिर्फ किसको मैच करता है? नेटवर्क आईडी को। ACL किसको मैच नहीं करता? सबनेट मास्क को। क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसे नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है सिर्फ। फाइन, जैसे मैंने लिस्ट में 7 नेटवर्क लिखे हैं ना, ऐसे सोच लो ऐसे 70 नेटवर्क है टोटल, 10.1.1.0 से लेके 10.1.70.0 तक, और हर नेटवर्क का सबनेट मास्क अलग है, कईयों का सेम भी है, कईयों का अलग है। अब मुझे इस रेंज में से वो सारे नेटवर्क फिल्टर करने हैं जिनका सबनेट मास्क या तो क्या है, चलो सबनेट मास्क क्या है 28 से 30 तक, कहां से कहां तक? तो मुझे मल्टीपल ACL में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं समरी कर दूंगा तो सारे क्या हो जाएंगे? फिल्टर। अगर समरी कर दूंगा तो सारे क्या हो जाएंगे? ये बात सबको समझ में आ रही है? रवि पक्का? मैं क्या कह रहा हूं, लेट से मैंने पहली 2 ऑक्टेट मैच करा के डिनाई कर दिया तो सारे ही मैच हो जाएंगे और सारे फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो कौन से मैच कराने हैं? जिसका प्रीफिक्स लेंथ क्या हो, 28, 29 या फिर 30। क्या हो प्रीफिक्स लेंथ? 28, 29 या फिर 30। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स लिस्ट। क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स लिस्ट। क्योंकि प्रीफिक्स लिस्ट के पास पावर है, वो क्या क्या मैच कर सकती है? सबनेट मास्क भी और नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क भी और नेटवर्क आईडी भी। क्लियर भाई? कैसे देखे भाई प्रीफिक्स लिस्ट को? yes, अब याद रखना प्रीफिक्स लिस्ट का बिहेवियर भी सेम है जैसे कि ACL का। कैसा बिहेवियर है प्रीफिक्स लिस्ट का? जैसा किसका है? ACL का। मतलब अगर कुछ परमिट कर दिया तो वो परमिट, बाकी सब कुछ डिनाई। अगर कुछ डिनाई कर दिया तो वो और बाकी सब कुछ भी क्या? डिनाई। क्लियर भाई? अब देखो केस 1, प्रीफिक्स लिस्ट को यूज करना सिखा रहा हूं। सिंटेक्स क्या होता है? IP उसके बाद क्या डिफाइन करते हैं? नहीं, सबसे पहले क्या आता है? नेम। उसके बाद क्या आता है? एक्शन। उसके बाद क्या आती है? उसके बाद GELE। यहां क्या मैच कराते हो आप? क्या मैच कराते हो? प्रीफिक्स लेंथ। G का मतलब होता है LE का मतलब होता है लेस देन इक्वल। डन। अब लेट से किसी ने स्टेटमेंट लिखी IP प्रीफिक्स लिस्ट ABC डिनाई 40.1.4.0/24। उसने G और LE का यूज नहीं किया। मतलब क्या है कि वो कौन से पर्टिकुलर नेटवर्क को डिनाई करना चाहता है? इस पर्टिकुलर नेटवर्क को, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को जिसमें
नेटवर्क आईडी क्या हो, ये हो, और सबनेट मास्क क्या हो, ये हो। क्लियर? तो अगर हम जी और एलई का यूज नहीं करते, इसका मतलब राउटर किसको मैच करेगा, एग्जैक्ट नेटवर्क को। किसको मैच करेगा, जो भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा, जो भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा। इतनी बात समझ में आई? अगर हम जी और एलई का प्रयोग नहीं करते, जी और एलई का यूज नहीं करते, तो राउटर मैच किसको करता है, एग्जैक्ट नेटवर्क को। किसको मैच करेगा, जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई, यही नेटवर्क आईडी और यही प्रीफिक्स लेंथ। लेट्स से आपका नेटवर्क जो एग्जिस्ट कर रहा था वो था 40.1.4.0/25। ये स्टेटमेंट उसको मैच नहीं करेगी। मैं कह रहा हूं जो आपका नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो नेटवर्क R4 पे सही में लूप बैक में बना हुआ है, वो नेटवर्क क्या है, 40.1.4.0/25। और मैंने स्टेटमेंट लिख के /24, तो ये नेटवर्क मैच नहीं होगा। क्लियर? याद रखना, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए इस केस में, मैच। नेटवर्क आईडी भी और सो घर जाके लेना भाई, समझो बात को। जो समझ में नहीं आ रहा पूछ लो, कल क्वेश्चन पूछूंगा और सही में वीडियो नहीं बना के दूंगा, बोल रहा हूँ। और ना कोई अब वो एक्सक्यूज सुनूंगा कि कल पढ़ के आएंगे, परसों पढ़ के आएंगे। खत्म तो खत्म, बिल्कुल। आईपी प्रीफिक्स लिस्ट एबीसी। अब लिखा डिनाई। लेट्स से मुझे वो सारे नेटवर्क फिल्टर करने थे 40 सीरीज के, जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 28 से 30 के बीच में थी। ठीक है, तो यहां पे अब लिखेंगे अब हम समरी। अब यहां पे हम स्पेसिफिक नेटवर्क आईडी लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, समरी। मैंने एक एग्जांपल लिया था, चलो यही एग्जांपल कर लेता हूं कि इन सारे नेटवर्क्स में से वो नेटवर्क फिल्टर करने हैं जिनकी प्रीफिक्स लेंथ किसके किसके बीच में है, 28, 29 या 30। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी, नाम क्या ले लिया, नेटवर्क को क्या कर दिया, ये मैंने क्या लिख दी, सारे नेटवर्क्स की समरी। भाई इन सारे नेटवर्क्स की क्या लिख दी, समरी। हो गई ना, सबको समझ में आया? अब क्या मैच करानी है, जी ग्रेटर देन प्रीफिक्स लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 30। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये नेटवर्क आईडी मैच करनी है और ये क्या मैच करनी है, प्रीफिक्स लेंथ। एग्री? सबको समझ में आया? अब कितने ऑक्टेट मैच करने हैं पहले, और प्रीफिक्स लेंथ, ये क्या मैच करनी है, प्रीफिक्स लेंथ। ठीक है, इस नेटवर्क का अपडेट आया। ठीक है, पहले 2 ऑक्टेट मैच हो गए, प्रीफिक्स लेंथ भी मैच हो गई, ये नेटवर्क क्या हो गया, डिनाई। क्लियर? इस नेटवर्क का अपडेट आया, पहले 2 ऑक्टेट मैच हो गए, प्रीफिक्स लेंथ भी मैच हो गई, ये नेटवर्क भी क्या हो गया, डिनाई। इस नेटवर्क का अपडेट आया, पहले 2 ऑक्टेट मैच हुए, प्रीफिक्स लेंथ मैच हुई नहीं, ये नेटवर्क क्या हो गया, क्लियर? तो ऐसे अब राउटर नेटवर्क आईडी भी चेक करेगा और सबनेट मास्क, नेटवर्क आईडी भी और, ठीक है भाई। लेट्स से इस नेटवर्क का अपडेट आया, मैच होगा नहीं होगा, ये वाला नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क, डन भाई, क्लियर? सर जो सा आपने /16 डाला उधर 00.25 आएगा, /16 ही डालेंगे, /16 ही डलेगा। यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ स्पेसिफाई करते हैं सीधी। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब देखो, जब भी आप ACL में कुछ डिनाई करते थे, कर लिया डिनाई, उसके बाद क्या लिखते थे, बाकी सबको परमिट करने के लिए। तो जिस तरह से आप
प्रीफिक्स लिस्ट में भी क्या करते हो, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स डिनाई, तो परमिट करते हो। परमिट सब, बाकी सबको परमिट करने के लिए स्टेटमेंट होती है जी। क्यों लिखना है, मैं कह रहा हूं कोई भी नेटवर्क आईडी हो और सबनेट मास्क 0 से लेके 32 तक हो, बाकी सबको क्या कर देना, परमिट। बाकी सबको क्या कर देना, परमिट। क्लियर, इतनी बात समझ में आई सबको। और अगर आपको कभी भी प्रीफिक्स लिस्ट में किसको मैच कराना है, किसको मैच कराना है, तो वो मैच होता है ऐसे 0.0.0.0/0। यही होता है ना डिफॉल्ट राउट। बाय डिफॉल्ट राउट दिया राउटर पे क्या होता है, स्लैश में क्या आता है, 0। क्लियर। और बाकी बचे हुए सारे राउट्स को परमिट कराने तो साथ में क्या ऐड कर देना, लेस देन 32। 32 क्यों किया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती हैं, 32। ठीक है भाई, लॉजिक क्लियर। आगे चलूं, आगे जल्दी। तो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट को कैसे यूज करना राउटर पे आपको यूज करके दिखाता हूं। अभी क्या है कि सारे लूप बैक्स की जो प्रीफिक्स लेंथ है वो क्या है, सेम। वो क्या है, सेम। तो मैं क्या करूंगा, देखो सॉरी, ऐसे लिखा हुआ यार, आगे सारे उठा लिए सारे के सारे। ठीक है, देखो पहले की प्रीफिक्स लेंथ क्या कर दी, दूसरे क्या कर दी, तीसरे क्या कर दी, चौथे क्या कर दी, डिफॉल्ट, और पांचवे क्या कर दी। देखो 28 भी हो गया, 30 भी हो गया, 29 भी हो गया, 30 भी हो गया, 25 भी हो गया, 24 भी हो गया। एक ये ले लो, ठीक है, डन। ठीक है, अब इस राउटर में लूप बैक दोबारा क्या कर दो, ओवरराइड कर दिए। सबको समझ में आया क्या किया, होप सो आया होगा। कंट्रोल एच, रिप्लेस करना है 40 को किससे, R1 पे भी लूप बैक को क्या कर दिया, अब क्या कई बार पता क्या होता है, ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती। ठीक है, उन्हें लगता है उनका प्रैक्टिकल इसलिए नहीं हो रहा, सर ने नोटपैड यूज किया तो हमने नहीं किया। हम भी करेंगे। कौन सा शॉर्टकट करते हो आप, कंट्रोल एच रिप्लेस का ऑप्शन होता है उसमें। ठीक है भाई, कंट्रोल एच। अब 10 को किससे रिप्लेस कर दिया, 20 तो है ही नहीं वीरे, कर दिया भाई। और R3 पे अब लूप बैक दोबारा क्रिएट कर दिए। तो R2 पे आ जाओ भाई, अब शो आईपी राउट EIGRP1।
30 और 40 वाले आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे 10 वाले। कुछ एसीएल वेसीएल लगा रखी है नहीं? लगा रखी है ना। राउटर EIGRP 101 नो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, डन, मैसेज आ जाएगा। आ जाए यार। आगे भी सारे नेटवर्क्स सबके साथ सबनेट मास्क अलग है, सबको दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो नेटवर्क्स रिसीव ना हो जिनका सबनेट मास्क 27 से लेके 30 के बीच में, या फिर 27 या 30 भी है। ठीक है, तो मैं क्या क्रिएट करूंगा, एक प्रीफिक्स लिस्ट। लेट्स से मैं पहले 40 के नेटवर्क्स के साथ ये करके दिखाता हूं आपको। किसके साथ? IP नाम क्या ले लिया? 40। क्या कर दिया? समरी कर दी नेटवर्क्स की /16। ठीक है जी। आप चाहो तो एग्जैक्ट समरी भी कर सकते हो। एग्जैक्ट समरी मतलब जिसमें 5 नेटवर्क आएंगे सिर्फ। ठीक है, ग्रेटर देन ये स्टेटमेंट 27 को भी मैच करेगी और 30 को भी। जी का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। एल का मतलब क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। अब एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? ओमिट। वो क्या होगी? प्लीज ये स्टेटमेंट भूल मत जाना। सर जो ऊपर में जो हम IP 40 वो जो लाइन लिखा है लेस देन जो 30 लिखा, तो लेस देन का 32 लिख तो गलत हो जाता है। 31 वाला भी ले लेता ना। अगर एक बात बताओ, अगर लेस देन 32 ही लिखना था तो लेस देन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये लिखता ग्रेटर देन 27। अपने आप कहां तक मैच कर लेता वो? 32 तक। लेस देन कब लिखना पड़ता है? जब मुझे अपर लिमिट स्पेसिफाई करनी है। जब मुझे अपर लिमिट क्या करनी है? स्पेसिफाई। इसमें मैं 32 तक मैच करवाना नहीं चाहता था ना। लेट से भाई R1 पे और लूप बैक है। किस स्लैश पे है? 4 पे बना लेते हैं। क्या हो गया? बना लिया 32 पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 32 ना लिखता, सॉरी यहाँ पे 30 ना लिखता, तो वो नेटवर्क भी क्या हो जाता? डिनाई। अब राउटर EIGRP1 लोगों की सबसे पहली गलती क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, उसके बाद सीधा क्या लिख देंगे? 40। ठीक है, ये गलत है, याद रखना। पहली गलती यही होती है। प्रीफिक्स लिस्ट को कॉल करने का वे अलग है। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 40 लिख दिया तो राउटर इस 40 को पता क्या समझता है? नेम्ड एक्सेस लिस्ट। क्या समझता है? तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है? प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखना है? प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट का नाम क्या है? अब बताओ डायरेक्शन क्या है? इन। सारे इंटरफेसेस पे अप्लाई कर दूं, क्या फर्क पड़ता है? बट आपको डिफरेंस तो बता ही दिया। सब पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा और एक पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, कौन से नेटवर्क नहीं आ रहे? जिनकी प्रीफिक्स लेंथ क्या है? 27, 28, 29 या फिर 30। चले भाई आगे। इतनी बात समझ में आई सबको? पक्का?
अब लेट्स से आप R1 पे आ जाओ, थर्टी वाले नेटवर्क सारे हैं, बहुत सारे, एक पर्टिकुलर नेटवर्क को मैच कराना है। कैसे कराएंगे? नाम क्या लिया? नाम क्या ले लिया? ठीक है जी। डिनाई, किसको डिनाई कर दिया? 30.1./ बाकी सबको क्या करना है? लेस देन 32 राउटर EIGRP अब कौन सा पर्टिकुलर नेटवर्क डिनाई होगा? 30.1.5.0/27 हो गया। अगर मैं G और LE का यूज नहीं करूंगा तो राउटर किसको मैच करेगा? एग्जैक्ट नेटवर्क को, पर्टिकुलर नेटवर्क को। क्लियर? रिमूव कर रहा हूं अब सब कुछ। भाई वो बताया तो था, डिफॉल्ट रूट को मैच करने के लिए होती है स्टेटमेंट। सिंटैक्स एरर क्यों देगा? यहाँ पे किस नाम से बनाई थी? कर दी भाई रिमूव सब जगह से, पर्टिकुलर भी रिमूव कर दी और 40 भी क्या कर दी? रिमूव। तो यहाँ 10 के भी सारे आ रहे हैं, 30 के भी और 40 के। अब मैं चाहता हूं यार कोई भी नेटवर्क हो जिसका सबनेट मास्क हो 24 से लेकर 27 तक, वो ना है मेरे पास। इस बार मैं नेटवर्क आईडी को मैच ही नहीं करवाना चाहता, सिर्फ किसको मैच कराना चाहता हूं? सबनेट मास्क को। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, नाम ABC, डिनाई, कोई भी नेटवर्क आईडी हो, कोई भी, लेकिन प्रीफिक्स लेंथ कहां क्या हो? लेस देन 27। इससे तो डिनाई हो गई जिनकी प्रीफिक्स लेंथ क्या होगी? 24 से 27। अब 28 से 32 तक, या फिर जो 24 से नीचे प्रीफिक्स लेंथ वाले सबको क्या करना है? परमिट। अब क्या स्टेटमेंट लिखूंगा? लेस देन। अब बंदे के माइंड में पता क्या आता? सर ये दोनों स्टेटमेंट तो ओवरलैप कर रही हैं। एक स्टेटमेंट बोल रही है कि परमिट कर दो सबको 0 से 32 तक, और एक बोल रही है कि 24 से 27 को क्या कर दो? डिनाई। देखो रूट्स आएंगे, मैं इन स्टेटमेंट्स को सीक्वेंस में चेक करूंगा। किसमें? ACL भी किसमें चेक होती थी? सीक्वेंस में। देखो पहले कौन सी स्टेटमेंट चेक होगी? सीक्वेंस नंबर 5 वाली। फिर कौन सी चेक होगी? तो पहले जो नेटवर्क इस डिनाई में मैच हो जाएगा वो डिनाई हो जाएगा, मतलब जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 25 4 से 7 तक होगी वो तो डिनाई वाले के साथ मैच हो जाएंगे, और बाकी सारे परमिट वाले के साथ। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट ओवरलैप तो कर रही है, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस थिंग इज क्लियर? सबको समझ में आई ये बात? हाँ जी, आगे समझ में? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट नंबर, सॉरी नेम, तुम्हें भी याद नहीं रहा, प्रीफिक्स ABC इन। तो वो सारे नेटवर्क डिनाई हो जाएंगे जिनकी प्रीफिक्स लेंथ कहां से कहां तक है? पर पहले किसका वेट करो? देख लो सारे वो नेटवर्क फिल्टर हो गए हैं जिनकी प्रीफिक्स लेंथ कहां से कहां तक है? 24 से
27। क्लियर भाई? तो प्रीफिक्स लिस्ट नेटवर्क आईडी को भी मैच कर सकती है और सबनेट मास्क को। डन? समझ में आया यस सर। सबको कि मैचिंग कैसे होती है? ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आई सबको? ठीक है भाई, बाकी डिस्कस करेंगे कल। कल रूट मैप पढ़ाऊंगा।